स्टील कंपनीज आज चलेंगी क्या? टाटा स्टील एक बार जरा चेक करना सर। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मेटल स्पेस में कल के सेशन में हमने फिर से एक मोमेंटम देखा था और जिस हिसाब से मेटल सेक्टर पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पर स्टील कंपनियों पर फोकस करने की सलाह होगी। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स थोड़े से टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे टाटा स्टील में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 158, 160 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 151 का। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी पर भी नजर रखने की सलाह हो, क्योंकि यहाँ पर भी कल के सेशन में हमने काफी अच्छा मोमेंटम के साथ में एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था। तो सेल पे नजर रखिए, गिरावट पर इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 125 से 128 तक की अपसाइड हमें सेल में देखने को मिल सकती है। 119 का स्टॉप लॉस रखना होगा। के अंदर भी आज टाटा स्टील के अंदर बढ़िया गैप मिल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने सारे स्टील काउंटर्स पूछ रहा था। और अभी तक मैंने जितने भी स्टील काउंटर्स फायर हुए हैं हमारी टीम की तरफ से, उन सभी में आपको हरा निशान तो शुरुआत में दिखेगा। डन। एक और शेयर भी है सर, ज़रा उसको भी ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। सचिन ज़रा आप उसको चेक कीजिएगा। वो है BEL। ये चलेगा आज? आज ये साल के हाई पे है ऑलरेडी वैसे तो। हाँ जी, बिल्कुल डिम्पी जी, ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में। 320 के आसपास के लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए और उसके बाद में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ देख रहे हैं अलोंग विद द वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम बाइंग है, मुझे लग रहा है क्लियर कट बाइंग स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो पॉसिबली चलना चाहिए अपसाइड में। मुझे लग रहा है कि एक बार 350, 355 वो टारगेट्स हो सकते हैं। सो बाइंग एक बार देख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर 337 का सजेस्ट करूंगा। नमस्ते, ज़रा बताइए आपकी तरफ से कौन से ट्रेड होंगे? देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने टाटा पावर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मूव देखा था, उसके चलते यहाँ पर एक फॉलो अप मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 400 से 405 का। एंड 391 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा एक काउंटर जहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में ऊपरी स्तरों से कल के सेशन में जिस हिसाब से सेल ऑफ आया है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में ये सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। 2230 से 2200 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 2320 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी। सोनम जी, आज एनसीसी के नंबर्स आने वाले हैं। वैसे तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है, लेकिन अगर हम पिछले साल भर 1.5 साल की बात करें तो निवेशकों को बहुत रिवॉर्ड किया नहीं है। सस्ता शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी कंपनी है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए इसमें? जीसी के शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया है पिछले कुछ टाइम पे, बट धीरे धीरे रिकवरी हो रही है शेयर में भी मार्च के बाद। एक्सक्यूज मी। और आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट्स पे काफी डिपेंडेंट रहेगा कि आगे क्या होता है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में हमें एक अपटिक दिख रही है इस टाइम पे, तो जरूर यहाँ पे एक नजर रहेगी रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आई थिंक ऑर्डर बुक्स बनती जा रही हैं इन स्टॉक्स की भी, बट काफी केपेक्स डिपेंडेंट स्टॉक रहते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, आज इसके रिजल्ट पे हमारी जरूर ध्यान बना रहेगा। नतीजों पर इसके फोकस रहेगा एनसीसी के। एनसीसी के साथ साथ लगे हाथ ना सीएससी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे इसके भी आने वाले हैं। और कल हमने देखा था कि सीएससी के शेयर में तेजी थी। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। जरा सीएससी आप चेक करके बताइए। हालांकि पिछली बार जो नतीजे आए थे वो कुछ खास नहीं आए थे, थोड़ा निराश किए थे। अब शेयर काफी करेक्ट भी हुआ था, अब थोड़ा रिकवर कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे रिजल्ट से पहले? मॉर्निंग अभिषेक जी, देखिए कल के सेशन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर ये देखने को मिला है कि काउंटर ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें ये क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलो अप मूव हम देख सकते हैं। 173, 175 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। जब तक 161 के लेवल निचले स्तरों पर ब्रेक नहीं होते, तब तक बायस पॉजिटिव साइड में रख के चल सकते हैं। कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वॉल्यूम फ्रंट पे भी देखने को मिला है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, तो आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे रख के चल सकते हैं।